नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो दुखी अभ्यर्थी हैं वो इंग्लिश के साथी हैं, जिसमें 6 to 8 और टीजीटी दोनों ही बेचारे जो साथी हमारे पार्टिसिपेट किए हैं वो ये सोच रहे हैं मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों ही लिया था। बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश के साथियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बीपीएससी ने। निश्चित तौर पे अगर बीपीएससी का कोई भी मेंबर इस वीडियो को देख रहा है तो एक छोटी सी गुजारिश है कि अगला एग्जाम लेने से पहले जो टीआरई 4 का आप देने जा रहे हैं उसमें बृहद रूप से आप चर्चा कर लीजिए सिलेबस का, ना केवल इंग्लिश के साथियों का बल्कि हर वर्ग का। अब ऐसा थोड़ी है कि आप एसएसटी लिख देंगे तो एसएसटी में सब कुछ पूछ लेंगे, कहीं से पूछ लेंगे, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पूछ लेंगे। यही चीज़ इंग्लिश के साथियों के साथ धोखा हो गया है। 6 to 8 वर्ग में टीजीटी से भी अप लेवल का क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पीजी भी शामिल कर लिया गया। जो क्वेश्चन आपके लिटरेचर के हैं वो आपके पीजी के 4th सेमेस्टर के सिलेबस से आप मैच कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन उसमें आपको मैच करते हुए दिख जाएंगे। इसीलिए टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के जो साथी होते हैं वो कहीं ना कहीं नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका अच्छा स्कोर आता है। लेकिन ऐसे जो साथी हैं जो इंग्लिश वर्ग में पढ़े हैं वो बहुत कम है और निश्चित तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जो नेट की तैयारी कर रहे थे इस बीच वो मैक्सिमम जो गई है वो लगभग 90 से लेकर 100 ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इतना जो है लेवल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बीपीएससी को 6 to 8 वर्ग में नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाला नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि 6 to 8 वर्ग में जो योग्य है शिक्षक वो यहाँ पे दे, ना कि नेट जेआरएफ तक की तैयारी करने वाला। अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाला नेट जेआरएफ में सिलेक्शन पाने वाला 6 to 8 वर्ग का पेपर दे रहा है तो सोचिए ऐसे अभ्यर्थियों की मानसिकता क्या होगी। वो सिर्फ एक नौकरी चाहते हैं कि गवर्नमेंट में मेरी नौकरी कहीं लग जाए, क्योंकि नेट जेआरएफ का तैयारी करने वाला ये कभी नहीं सोचेगा कि मैं 6 to 8 वर्ग में जाके टीचर बनूंगा। कहीं ना कहीं बीपीएससी को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर का लेवल क्या रखना चाहिए, पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए और हमें किन स्टूडेंट को यहाँ सेलेक्ट करना चाहिए। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है और यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट का डाटा एनालिसिस किया गया और आप यकीन नहीं करेंगे, हमने खुद जो है कई सारे स्टूडेंट से पूछा था जब एग्जामिनेशन हॉल से वो बाहर निकले तो उनका ये कहना था कि मेरा सर 85+ आ रहा है। 80+ तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा था और ऐसे स्टूडेंटों की संख्या हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि सैकड़ों पार थे। जी हाँ दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी कह रहे थे कि मेरे 85+ नंबर आ रहे हैं और इन्हीं स्टूडेंट का दोबारा से सर्वे किया गया। ऐसे ही स्टूडेंट जब यूट्यूब पे अपना जो है चेक किए, जीएस मिला है और अपना मेन सब्जेक्ट मिला है, लिटरेचर मिला है, तो यही स्टूडेंट जो 85+ कह रहे थे इन्हीं स्टूडेंट का अब जो है 65+ भी नहीं आ रहा है और मत्था पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ना केवल 6 to 8 वर्ग के इंग्लिश के साथ ही अभी तो यहाँ पे टीजीटी वर्ग के भी साथ ही यहाँ पर अपना माथ पीटते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बार का जो पेपर है इंग्लिश के साथियों के साथ एक धोखाधड़ी वाला काम हुआ है और चूंकि इसमें क्वालिफाइंग दायरा सेट कर दिया गया है, कहीं ना कहीं अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से आप अगर 2 नंबर 3 नंबर भी पा रहे हैं हमारे तरफ से आप सिलेक्शन के हकदार हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे क्वालिफाइंग जो आपका दायरा सेट किया गया है उससे ज़्यादा भी कई सारे अभ्यर्थी यहाँ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल डाटा अभी जो है सामने देखने को मिल रहा है और हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ आप देखिएगा, हमने 6 दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और इसके बाद हमने एक वीडियो भी विस्तृत तौर पे आपको बताई थी, उसमें कट ऑफ भी हमने शेयर की थी, लेकिन जो डाटा बाद में निकल के आया वो सबके होश उड़ाने वाला था। जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें 10K से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं अब तक और इतने तो स्टूडेंट शायद ही इंग्लिश वर्ग में बैठे होंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो शायद 30,000 के अप्रॉक्स इंग्लिश में फॉर्म डाले गए थे, जिसमें अगर हम टेक्स्ट बुक का भी डाटा देखें तो 80 से 85+ क्रॉस करने वाले अभ्यर्थियों की जो रैंकिंग थी वो आपकी 200 से भी कम दिखाई जा रही थी। उस तरह के पेपर में जिसमें ग्रामर पोर्शन भर भर के पूछे जा रहे थे। तो आप सोचिएगा यही 200 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और इनकी स्कोरिंग लिटरेचर के बाद क्या है 65 नंबर है, जो कि एकदम हैरान कर देने वाला है। निश्चित तौर पे आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आपकी सारी समस्या, आपके सारे समाधान इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपसे निवेदन है कि आप सभी शिक्षकगण जो बनने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इंग्लिश की A to Z अपडेट आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन तक हमारा चैनल प्रोवाइड करता रहेगा। यहाँ आप देखिए तो बीपीएससी टीआरई 3.0 हमने साफ लिखा था कि इंग्लिश वर्ग में भैया आपके नंबर कितने आ रहे हैं। यहाँ आप देखिए तो लेस देन 55 में 16% और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 4000 से भी ज़्यादा वोटिंग की है यहाँ अभ्यर्थियों ने। और तो और देखिएगा 77+ वाले 26% यहाँ पर बताया जा रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा 56 से लेके 66 के बीच
31% तक यहाँ पे नंबर पाते हुए अभ्यर्थी दिख रहे हैं। ये बिल्कुल भी कंसिडरिंग नहीं है, तो इसको आप आधार मत मानिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे बड़े बड़े जो है भैया एग्ज़ाम देने वाले जुड़े हुए हैं, जिसमें एसएससी, DSSB और तो और आप जितने केंद्र लेवल के एग्ज़ाम जानते हैं वो सभी स्टूडेंट उसमें से मैक्सिमम हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। तो ये वही स्टूडेंट हैं जो पेपर भी नहीं दिए हुए हैं और हवाबाजी में यहाँ पे अपनी जो है हवाई करने के लिए 77+ टिक मारे हैं। डेफिनेटली इस वाले एग्ज़ाम में भी कई सारे स्टूडेंट के 70+, 75+ आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी सीटों की संख्या जनरल यूआर में 504 है और 504 में से मात्र ऐसे मोटे मोटे आंकड़े से भी देखा जाए तो 70+ क्रॉस करने वाले की संख्या लगभग 100 से ज़्यादा नहीं होने वाली है। 100 से कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खुद जो डाटा आपको हम दिखा रहे हैं वहाँ देखिएगा, मात्र देखिएगा यहाँ पे 71 से 76 पाने वाले सिर्फ 11% तक अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पे 11% अभ्यर्थी 71 से 76 पा रहे हैं, जो कि वास्तविक संख्या में कहा जाएगा एक अच्छा स्कोर बन रहा है उन अभ्यर्थियों का जो वास्तव में नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्रीवियस में उन्होंने टीजीटी के DSSB की तैयारी की होगी, जिनकी वजह से उनका लिटरेचर मजबूत रहा होगा। और ऐसे भी कैंडिडेट 35 में सिर्फ 25 नंबर तक ही स्कोर कर पा रहे हैं। किन्हीं स्टूडेंट का ही देखा जा रहा है कि 25+ जा रहा है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट का सिर्फ इंग्लिश में नंबर अच्छा आ रहा है, जीएस में उनका खराब हो जा रहा है। ऑन एन एवरेज की अब जो स्कोरिंग देखने को मिल रही है वो 60 नंबर ही देखने को मिल रही है, जो कि हैरान कर देने वाला है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग हो रही है वो 56 से लेके 66 के मध्य में ही रह रही है। अगर हम इन डेटा को देखते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा अगर हम कहेंगे 70+ या 68+ भी क्रॉस कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है। उसका तुक्का कहीं ना कहीं लग गया है लिटरेचर में, जिसके वजह से वो 68+ क्रॉस कर रहा है। नहीं तो जिन कहें या हम कहें कि मैक्सिमम क्या लगभग 100% स्टूडेंट जिन्होंने इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है वो यही सोच रहे थे कि 80 के 80 प्रश्न हमारे ग्रामर से आएंगे, तो भैया फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेसेस सब पढ़ डालो, सब पढ़ डालो, कुछ ना कुछ फंसेगा। पिछले बार फ्रेजल वर्ब भर के दे दिया, इस बार लिटरेचर भर के दे दिया, अब अगले बार ना जाने क्या होगा, 80 में 80 कहीं लिटरेचर ही ना डाल दे। 35 प्रश्न एक मानक होता है, 35 क्वेश्चन आपके मेरिट को डिसाइड करने वाले होते हैं किसी भी एग्जाम में, और वो भी 120 प्रश्न पे ही आपकी मेरिट तैयार होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट यही कह रहे हैं सर, रो के कई सारे स्टूडेंट ने कहा सर बताइए सर हमने इतना मेहनत किया था, अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी सर, तुक्का भी नहीं लगा, मेरे 5 से ज़्यादा नंबर सही नहीं हुए, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन। और तो और कई स्टूडेंट ने कहा सर तुक्का भी लगा तो 12-13 प्रश्न ही मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं। नेट जेआरएफ वाले अलग परेशान है कि उनका लिटरेचर बढ़िया चला गया, 25, 26, 27 प्रश्न सही हो गए, लेकिन थोड़ा सा ग्रामर उनका खराब हो गया क्योंकि बहुत से क्वेश्चन उसमें कंफ्यूजिंग दे दिया, उसमें एरर के क्वेश्चन भी डाल दिया, और तो और जीएस उनके खराब हो गए। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं भैया, कुछ भी कह पाना बड़ा ही दुर्लभ है। और तो और अगर हम बात करें तो इस वर्ग में हम टीजीटी पीजीटी दोनों की बात करने वाले हैं। देखिए निश्चित तौर पे हमारा जो अंग्रेजी है इसमें यूआर की सबसे पहले बात कर लें तो वैकेंसी तो बढ़ने वाली है, ठीक है, ये वैकेंसी बढ़ के लगभग 800 के अप्रॉक्स आपकी होने वाली है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट देखिए हम आपको अब जो बता रहे हैं लिखित तौर पे और निश्चित तौर पे जो कट ऑफ है आपको इसी के बीच देखने को मिलने वाली है। देखिए कई सारे चैनल्स पर हमने भी जाकर विजिट किया, उसमें ये लोग बता रहे हैं 65 से लेके 68। हमने भी बताया आपको, हमने कहा यूआर मेल की 68 तक जाने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसा हमने तब कहा था कि जब पेपर हुआ था और अभ्यर्थी जो है हवाई बता रहे थे 80+। लेकिन जो अभी डाटा निकल कर आ रहा है वास्तव में एकदम हैरान कर देने वाला। मतलब क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है कि जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स ही अभ्यर्थी ना क्लियर कर पाए उसकी कट ऑफ 70+ भी टच करेगी या 65 नंबर भी टच करेगी? क्योंकि यहाँ अभी तो और बड़ा खेला होने वाला है। जब आपके आंसर की रिलीज़ किए जाएंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ फेल हो जाएंगे, क्वालिफाइंग मेल से कर ही नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। आप चाहे इस बात को कहीं नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, अगर इसमें 4000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं इंग्लिश वर्ग में, तो इसमें लगभग ऐसे स्टूडेंटों का मेल वर्ग में अगर देखा जाए तो मान के चलेगा 1200 से लेके 1500 ही होंगे जो मेल से बिलोंग कर रहे होंगे, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज सिर्फ 500 बच्चा ही ये क्वालिफाइंग जो आपके क्वालिफाइंग कट ऑफ होती है, मतलब क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपका जो है यहाँ पर फिर काउंट होगा कि आप यहाँ सेलेक्ट होंगे कि नहीं, फिर कट ऑफ की बारी आएगी। 500 से भी कम अभ्यर्थी यहाँ पर यूआर मेल से क्वालिफाई कर पाएंगे, निश्चित तौर पे लिखित गारंटी हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट के जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि स्टूडेंट क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में।
और तो और हम आपको बताते हैं एक खास बात कि इसमें कई सारे सीट तो ऐसे ही खाली चले जाएंगे। यूआर वाले इतना खुश ना हो। यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी की है उनके मैक्सिमम सीट तो ऐसे ही खाली चले जाएंगे, क्योंकि वो भी अपनी क्वालिफाइंग कैटेगरी ही नहीं पार कर पाएंगे। और बिहार की शिक्षा इतनी बेकार है इंग्लिश के मामले में कि अभ्यर्थी 50 प्लस भी नहीं गेन कर पाए हैं। पीजी की तो बात ही छोड़िए, वहाँ पीजी मुश्किल से ही अंग्रेजी वर्ग में कोई करता है, और पीजी का ही सारा सिलेबस उठा के दिया है। और तो और ग्रेजुएशन के कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे मैकबेथ के थोड़े बहुत क्वेश्चन डाल दिए, मन आया तो डाल दिए बीपीएससी ने। तो भैया यहाँ पे हो गया है खेला। और अंग्रेजी वर्ग में जिनके भी आ रहे हैं 60 नंबर, वो भी यहाँ पर उम्मीद रखें कि यूआर मेल से सिलेक्शन ले जाएंगे। हालांकि आप अगर 65 नंबर टच कर ले रहे हैं तो आप भाग्यशाली अपने आप को मानिएगा कि 65 नंबर आप टच कर रहे हैं, लिखित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा फर्जी में नहीं उड़ा कर कहा जा रहा है, जो डाटा आ रहा है उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, एकदम चौंकाने वाला डाटा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या वास्तव में इतनी कट ऑफ जाएगी। आपको भी संदेह हो रहा होगा कि वास्तव में जो हम बात आपसे कर रहे हैं क्या ये उचित है, क्या प्रमाण है। भैया प्रमाण है। आप अपने अब दोस्त को कॉल कीजिएगा जो कह रहा था 80 नंबर है, वो भी बेचारा परेशान हो गया, भाई आपसे मुंह छुपा रहा होगा, आपको कॉल ही नहीं कर रहा होगा। और आप कॉल करेंगे तो अभी भी वो सीना चौड़ी आग बोलेगा कि मेरा 80 प्लस है। तो भैया उनके आ रहे होंगे 60 से 65, और अभी आंसर की में सबके नंबर लाइन से घटने वाले हैं। जो 70 वाले भी हैं वो आ जाएंगे 60 पे, और क्वालिफाइंग भी नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पे अगर आपने सही सोर्सेज के माध्यम से अपना मैच किया हुआ है और आपके 60 से 65 के बीच बन रहे हैं, यूआर मेल से बिलोंग कर रहे हैं, भैया आप सिलेक्शन ले जाएंगे। आप जो है अब पूजा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वही आपको यहाँ सिलेक्शन दिला पाएगा। और निश्चित तौर पे जो आपकी कट ऑफ है वो 66 प्लस भी नहीं क्रॉस करेगी, हमारा दावा है। वीडियो सेव करके रखिएगा साथियों। आके जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इस वीडियो को आप सेव कीजिएगा, और रिजल्ट आने के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इससे ऊपर बन जाती है कट ऑफ तो निश्चित तौर पे यहाँ पर 504 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो नेट वाले होंगे, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी एकदम नल के बराबर है। मात्र 100 ही कैंडिडेट हैं जो 70 प्लस क्रॉस कर पाए हैं। आप पिछले वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में भी देख लीजिएगा, 10,000 के ऊपर यहाँ व्यूज़ गए हैं। इतने तो कैंडिडेट भी नहीं लगभग आप देखेंगे पार्टिसिपेट किए होंगे इंग्लिश वर्ग से। होप सो यहाँ सब कुछ क्लियर होगा। और सेम यही चीज़ टीजीटी के भी साथियों के लिए हम कह रहे हैं। 65 नंबर सिलेक्शन की गारंटी रख लीजिए, 65 नंबर सिलेक्शन की गारंटी है 6 to 8। और टीजीटी वालों के लिए फीमेल वाली तो तैयार रहेंगी, फीमेल में 58 नंबर पे इंग्लिश वर्ग में सिलेक्शन आप ले जाओगे, लिखित गारंटी है। 58 नंबर मोर देन इनफ, सिलेक्शन लिखित है। होप सो। और भैया बाकी जो हमारी कैटेगरी है यार, तैयार हो जाओ। देखो हम बता दें, आप अपना 2 नंबर माइनस कर लेना अगर आप ईबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं। बीसी वाले भैया 4 नंबर माइनस कर लेंगे। और भैया और बता देना है, एससी वाले अपना जो है 8 नंबर माइनस कर लेंगे। एसटी वाले लगभग जो है 10 नंबर माइनस कर लेंगे। और महिला कैंडिडेट जो हैं जिस भी वर्ग से हैं, जिसकी भी कट ऑफ यहाँ पे आ रही है, अपने में लगभग 3 नंबर माइनस करते हुए चलेंगे। यहाँ सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश में जितने भी अभ्यर्थी थोड़ी बहुत मेहनत किए थे उनकी मेहनत सफलता रहेगी। टेक्स्ट बुक में 90 प्लस पाने वालों की संख्या आप देखिएगा अभी भी जाके 90 प्लस पाने वालों की संख्या 50 से ऊपर तक नहीं है। यानी आप अगर टेक्स्ट बुक में 90 नंबर भी स्कोर कर रहे होंगे तो आपकी रैंकिंग 50 से भी कम दिखाई जा रही होगी। अब इस तरह का पेपर की लिटरेचर उठा के डाल दिया जाए तो इसमें स्कोरिंग क्या है यार, 70 भी नहीं क्रॉस किए हैं लड़के। आप निश्चिंत रहिए, आराम से सोइए, जब रिजल्ट आएगा तो आप जो है इसका टेंशन लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपसे लेते हैं विदाई और संतुष्ट रहिए। आपने जो मेहनत किया है कमाल का किया है, आप इधर उधर की बातों में मत फंसिए। जो मेहनत किया है, जिसके भी 60 प्लस नंबर बन रहे हैं, उसका ज़बरदस्त तैयारी है अंग्रेजी वर्ग में। हालांकि अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन होगा, किस्मत बुरी हुई तो नहीं होगा, 1-2 नंबर से ही छड़ जाएंगे। तो ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला देख रहा है, आपकी मेहनत तो वास्तव में रंग लाएगी। हमारा चैनल भगवान से प्रार्थना करता है जितने भी व्यूज़ इस वीडियो पे आ रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, लगे रहिए। एंड समाचार पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिए।